देखिए 7 नंबर में है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इकाई में दिया घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ए और ए बराबर 2 और बी बराबर -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक घनाभ दिया हुआ है। क्या है? घनाभ समझते हैं, घनाभ इसको बोलते हैं। जैसे ये जो आपका माचिस का डब्बा देख रहे हैं, घनाभ क्या आकृति का क्या है? क्यों घनाभ है? इसमें देखो कुछ ना कुछ ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ऊंचाई है ना, यानी कि इसको मान ये ऊंचाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो, ये लंबाई है। 3 चीज होता है इसमें, एक लंबाई होगा, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा अलग अलग, एक में उसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है। और सेम चीज लूडो में क्या रहता है, सब सेम रहता है, उसको घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लूडो वाला को घन बोलेंगे। तो यही यहाँ दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को शॉर्ट में एल लिखते हैं। ठीक है। एल बराबर दिया हुआ है आपके पास x प्लस ए प्लस बी। क्या है? ए प्लस, और यहाँ पर दिया लंबाई के बाद चौड़ाई, चौड़ाई बताइए। बी, चौड़ाई दिया हुआ है बी, बी कितना है? ए प्लस 2। अब यहाँ दिया हुआ ऊंचाई दिया हुआ है ए माइनस बी, ऊंचाई को एच बोलते हैं, ऊंचाई दिया हुआ है ए माइनस बी। ठीक है। अब बोला कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अगर फॉर्मूला किसी को पता है तो बताइए। सर हमको घनाभ का फॉर्मूला पता नहीं। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है एल गुने बी गुने एच। बोलिए। एल गुने बी गुने एच। घनाभ का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच। यानी कि इसको ऐसे एल बी एच भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एल गुना बी गुना एच। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते एल बी एच। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बीच में गुना छुपा हुआ है। ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे कि घनाभ का आयतन एल बी एच बता दीजिए। एल गुने बी गुने एच, उतना जरूरी है, डायरेक्ट बोले एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच। लेकिन कोई चढ़ानी करे बोले एल क्या होता है बताइए। एल क्या होता है? लंबाई। बी क्या होता है? चौड़ाई। एच क्या होता है? ऊंचाई। तो यानी कि एल बी एच, बी क्या है पता ही नहीं। बी तो बी के वैल्यू पुट करना होगा आगे चलकर। तो अब बताइए एल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट में डालो। अब गुना का साइन दे दीजिए। बी कितना है? बी ए प्लस 2 ए प्लस 2 है, ए प्लस 2 गुना सी कितना है? ए माइनस बी, ए माइनस बी है। इसको बोला कि गुना करिए। ठीक है। यस सर। गुना करने के लिए क्या एक बार में हम लोग क्या करेंगे ना, दो ही गुना करेंगे, सब गुना नहीं कर सकते। जैसे इतना आप नॉर्मल समझिए, ऐसे गुना अगर मिल गया करने की 2 गुने 8 गुने 5 मिल गया, ऐसे गुना करने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ छोटा नंबर 3, अगर इतना 3 को गुना मिल जाए कैसे गुना कीजिएगा? 2 ऊपर करेंगे। एक बार या तो ऐसे 2 छक 12 गया, 12 दिया 36, यही रूल होता है। हाँ। इधर से भी करेंगे 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी एक बार में 2 ही गुना कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ यहीं पर यहाँ पर वैसे ही करेंगे। यहाँ लगे तो फॉर्मूला में भी लग रहा है ये दोनों। लेकिन अब एक बार कोई जरूरी नहीं किया से इसको भी गुना कर सकते। 3 दूनी की 6 और इसको 6 12, ऐसे भी गुना हो जाए। तो यहाँ पर क्या कर हमें क्या लग रहा है, ये दोनों को गुना करना आसान है, ये और ये। ठीक है। ये और ये आसान है। देखिए इसको भी किनारे कर दिए, अभी ए प्लस 2 को किनारे कर दिए, ये दोनों गुना करना चाह रहे थे। एक जगह लिख देते हैं पहले ए माइनस बी। अब हम लोग गुना करेंगे, एक किनारे रहेगा अभी ए प्लस 2। अब इसको जब गुना करेंगे तो आपको बताया तो ए लिखते हैं, फिर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ए माइनस बी। यहाँ पर प्लस बी है तो प्लस बी और इसको ब्रैकेट में ए काम हो गया। चीज ना अलग काम कर, अभी अलग है। यहाँ पर हम देखते हैं ए प्लस 2। अब इसको गुना भी करना होगा, गुना करेंगे तो ए और ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ करेंगे तो प्लस ए बी है, ये दोनों होगा ना। पहले आता है ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं ए बी और ए बी कट गया, तो मेरे पास जो आ गया ए स्क्वायर बी ए प्लस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसको गुना करना है, गुना करना तो फिर भी वही पहले वाला रूल, ए लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ए हो गया, इसको ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखे ममता, बोलो यहाँ क्या लिखे हम? हाँ तो बोलिए, आप बताइए मोनिका, कहाँ पे? यहाँ क्या लिखे हम? a+2। पहले ए लिखे, ब्रैकेट में डाले, +2 लिखना होगा ना। Yes, अब आपको बोला जी सर +2 लिखिए, +2 लिखिए, पहले से कंफ्यूज हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा। अब देखिए, अब आप लोग बोलिए यहाँ क्या लिखे हम? ये गुना करना होगा तो a का पावर 3। हाँ, ए का पावर 3 माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो +2 ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 होगा, सॉरी, 2b स्क्वायर। बी स्क्वायर। आंसर। अब ये आंसर में यहाँ कुछ और भी क्वेश्चन बोला है, ये गुना करके आयतन निकल गया मेरे पास, ठीक है। अब ये तो निकल गया, यहाँ कोई जोड़ने घटाने जैसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं इसको। इसके बाद बोला है कि यदि करके कुछ, हाँ, फिर बोला है कि मान लीजिए ए बराबर कितना है? a बराबर 2 और बी बराबर -1। बी बराबर बोला कि -1 है, क्या है? -1। तो ए और बी का उसमें मान रखिए, क्या है? a और b का। तो लिखेंगे कि ये a1 b का मान रखने पर क्या करेंगे? मान रखने पर रखने पर। अब मान रखते हैं हम लोग। यस। अब बताइए ए बराबर कितना रखना है? a बराबर 2। 2। तो यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस ए की जगह पर 2 गुना बी की जगह पर कितना रखना है? b का जगह। अब याद रखिए, आप बी की जगह पर गुना का सेट ए गुना बी स्क्वायर है, ठीक है। a गुना b का अब स्क्वायर। बी की जगह पर -1 है, -1 है ना। Yes, sir. तो -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, +2 गुना ए कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने बी कितना है? b -1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब हमको -1 का स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं? -1 का -0 नहीं, आप बताइए। स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है? 1 1 क्यों होता है वो जानिए। अब आपसे कोई पूछ दिया स्क्वायर। -1 का स्क्वायर बताइए, इसका पता होगा -1 गुना -1, यानी कि -1 दो बार हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. यानी कि +1 यानी कि 1 का -1 का स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। जैसे आपसे कुछ कोई पूछ देगा -2 का स्क्वायर बताइए, तो -4 4 होगा, 4 का होगा। अगर 2 का भी स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका भी 4 ही होता है, ठीक है। लेकिन क्यूब में चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यूब में करने का क्यूब में 3 को रखता है। हाँ, -1 का क्यूब कोई पूछ दिया जाएगा, तो -1 रहेगा, नहीं हटेगा। 4 में हट जाएगा, Yes. 5 में रहेगा। अगर सम संख्या रहेगा तो माइनस रहेगा, सम संख्या में नहीं रहता, ठीक है। Yes. विषम में यही काम यहाँ करें। ममता बताइए, 2 का क्यूब का मतलब कितना होगा वैल्यू? 6। आप बताइए। 2 का पावर 3। इसको सॉल्व करके बताइए। हाँ, 2 का क्यूब का मतलब कितना हुआ? 6 नहीं होगा। एक आप चैप्टर पढ़े छेद कैसे होगा बताइए तो? क्या करेंगे? देखिए, हाँ, 3 को ना 2 से गुना कर। वैसे होता ऐसा है। नहीं तो का हाँ, ये सही दिमाग लगे। क्या 2 को 3 बार गुना कर रहे हैं? कितना आएगा? यही किए थे ना। हाँ। कितना आएगा? नहीं, 2 का 2 4, 4 का 4, 4 8। तब कैसे छेद बोल रहे हैं? 8। जाल में फंसिए नहीं, फंसाने वाला बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। जाल में फंसना नहीं, फंसाने वाला बहुत सारा आएगा। अब ये जोड़ना गुना भी समझते हैं अंतर। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
यानी कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 8 लिखना होगा। क्या Yes, करेंगे? sir. माइनस, अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा Yes. और 2 का 2 यानी कि 2 दो। प्लस, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ भी ध्यान में रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, चार। 4 दूनी आठ। 8 यानी कि 8, वहाँ फिर 1 होगा। 1 नहीं माइनस, 1 का माइनस स्क्वायर 1 से 2 में गुना करेंगे दो। तो 2, ये आ गया। अब देखिए, अब बोर्ड मास में रूल में, बोर्ड मास के रूल कहता क्या है कि पहले हमको ब्रैकेट जोड़ना है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, जोड़ेंगे फिर घटाए। जोड़ में कौन कौन है यहाँ पर? ए दोनों, ए और ए क्या है? जोड़। पहले सजा लीजिए, 8 प्लस 8 माइनस 2 माइनस 2, 8 और 8 कितना होता है? 8 8 16। 16, तो 16 हो गया। अब ये दोनों माइनस में तो क्या करेंगे? प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे लेकिन माइनस से बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पर -4 होगा और 16 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। आप मिलाइए।